वास्तु देवता और वास्तुचक्र का पौराणिक इतिहास, पूजन विधि और मंत्र। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। वास्तु देवता और वास्तुचक्र का पौराणिक इतिहास, पूजन विधि और मंत्र। वास्तु शब्द वस निवासे धातु से बना है, जिसे निवास के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। जिस भूमि पर मनुष्यादि प्राणी वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। इसके ग्रह, देवप्रसाद, ग्राम, नगर, पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद हैं। वास्तु की शुभाशुभ परीक्षा आवश्यक है। शुभ वास्तु में रहने से वहां के निवासियों को सुख, घटाव, सौभाग्य एवं समृद्धि आदि की अभिवृद्धि होती है और अशुभ वास्तु में निवास करने से इसके विपरीत फल होता है। वास्तु शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति कथा वास्तु शास्त्रों तथा पुराणादि में इस प्रकार प्राप्त होती है। घटाव वास्तु के प्रादुर्भाव की कथा मत्स्य पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में अंधकासुर के वध के समय भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर जो श्वेत बिंदु गिरे, उनसे एक भयंकर आकृति वाला पुरुष प्रकट हुआ जो विकराल मुख फैलाए हुए था। उसने अंधकगणों का रक्तपान किया, किंतु तब भी उसे तृप्ति नहीं हुई और वह भूख से व्याकुल होकर त्रिलोकी को भक्षण करने के लिए उद्यत हो गया। बाद में शंकर आदि देवताओं ने उसे पृथ्वी पर सुलाकर वास्तु देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसके शरीर में सभी देवताओं ने वास किया, इसलिए वह वास्तु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवताओं ने उसे गृह निर्माण के, वैश्वदेव बलि के तथा पूजन यज्ञ, घटाव यागादि के समय पूजित होने का वर देकर प्रसन्न किया। इसलिए आज भी वास्तु देवता का पूजन होता है। देवताओं ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी सब मनुष्य पूजा करेंगे। इसकी पूजा का विधान प्रसाद तथा भवन बनाने एवं तडाग, कूप और वापी के खोदने, गृह, घटाव, मंदिर आदि के जीर्णोद्धार में, पुर बसाने में, यज्ञ घटाव मंडप के निर्माण तथा यज्ञ घटाव यागादि के अवसरों पर किया जाता है। इसलिए इन अवसरों पर यत्नपूर्वक वास्तु पुरुष की पूजा करनी चाहिए। वास्तु पुरुष ही वास्तु देवता कहलाते हैं। वास्तु देवता की पूजा कैसे करें? हिंदू संस्कृति में देव पूजा का विधान है। ये पूजा साकार एवं निराकार दोनों प्रकार की होती है। साकार पूजा में देवता की प्रतिमा, यंत्र अथवा चक्र बनाकर पूजा करने का विधान है। वास्तु देवता की पूजा के लिए वास्तु की प्रतिमा एवं चक्र भी बनाया जाता है, जो वास्तुचक्र के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तुचक्र अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें प्रायः 49 से लेकर 1 सहस्त्र तक पद होते हैं। भिन्न घटाव भिन्न अवसरों पर भिन्न घटाव भिन्न पद के वास्तुचक्र का विधान है। उदाहरण स्वरूप ग्राम तथा प्रासाद एवं राजभवन आदि के अथवा नगर घटाव निर्माण करने में 64 पद के वास्तुचक्र का विधान है। समस्त गृह निर्माण में 81 पद का, जीर्णोद्धार में 49 पद का, प्रासाद में तथा संपूर्ण मंडप में 100 पद का, कूप, वापी, तडाग और उद्यान, वन आदि के निर्माण में 196 पद का वास्तुचक्र बनाया जाता है। सिद्धलिंगों की प्रतिष्ठा, विशेष पूजा, घटाव प्रतिष्ठा, महोत्सवों, कोटि होम, शांति, मरुभूमि में ग्राम, नगर, देश आदि के निर्माण में सहस्त्र पद के वास्तुचक्र की निर्माण और पूजा की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर गृह, प्रासाद, यज्ञ मंडप या ग्राम, नगर आदि की स्थापना करनी हो, उसके नैऋत्य कोण में वास्तु देवता का निर्माण करना चाहिए। सामान्य विष्णु, घटाव, रुद्रादि यज्ञों में भी यज्ञ मंडप में यथास्थान नवग्रह, सर्वतोभद्र मंडलों की स्थापना के साथ घटाव, साथ नैऋत्य कोण में वास्तुपीठ की स्थापना आवश्यक होती है और प्रतिदिन मंडलस्थ देवताओं की पूजा, घटाव उपासना तथा यथासमय उन्हें आहुतियां भी प्रदान की जाती हैं। किंतु वास्तु शांति आदि के लिए अनुष्ठीयमान वास्तु या घटाव कर्म में तो वास्तुपीठ की ही सर्वाधिक प्रधानता होती है। वास्तु पुरुष की प्रतिमा भी स्थापित कर पूजन किया जाता है। वास्तु देवता का मंत्र इस प्रकार है। वास्तोष्पते प्रति जान्यमस्मान तस्वावेशो अन्मीवो भवानः यत् त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शमनो भव द्विपदे शम चतुष्पदे। वास्तु पूजन विधि। वास्तु शांति के लिए जो यज्ञ होगा वह भी वास्तु पुरुष का आहार होगा। सुनिश्चित करें कि यज्ञोत्सव में दी गई बलि भी आहार के रूप में प्राप्त होगी। ऐसा ही एक अवलोकन पर वह अंधकासुर वास्तुशिल्प रचनाएं प्रस्तुत की गईं। इसी कारण से जीवन में शांति के लिए वास्तु पूजा की शुरुआत हुई। वास्तु मंडल का विधि निर्माण एवं वास्तु पूजन। उत्तम भूमि के चयन और वास्तु मंडल के निर्माण के लिए प्रथम भूमि पर आस्कोंस के मंडप का परीक्षण कर लें, तदनंतर उत्तम भूमि के मध्य में वास्तु मंडल के निर्माण के लिए। वास्तु मंडल के देवता 45 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: 1 शिखी, 2 पर्णजिन, 3 जयंत, 4 कुलिशायुध, 5 सूर्य, 6 सत्य, 7 वृषभ, 8 आकाश, 9 वायु, 10 पूषा, 11 विट, 12 गहुआ, 13 यम, 14 गधर्व, 15 मृगराज, 16 मृग, 17 पितृगण, 18 दौवारिक, 19 सुग्रीव, 20 पुष्पदंत, 21 वरुण, 22 असुर, 23 पशु, 24 पाश, 25 रोग, 26
अहि 27, मोक्ष 28, भल्लट 29, समय 30, सर्प 31, आद्य 32, दिति 33, अप 34, सावित्र 35, जय 36, रुद्र 37, अर्यमा 38, सविता 39, विवस्वान 40, विबुधाधिप 41, मित्र 42, राजपक्षमा 43, पृथ्वीधर 44, अप्सवत्स 45, ब्रह्मा। इन 45 देवताओं के साथ वास्तुमंडल के बाहर ईशान कोण में चरकी, अग्निकोण में विदारी, नैत्य कोण में पूतना और वायव्य कोण में पाप राक्षस की स्थापना होनी चाहिए। मंडल के पूर्व में स्कंद, दक्षिण में अर्यमा, पश्चिम में जरिम्भक तथा उत्तर में पिलिपिच की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार वास्तुमंडल में 53 देवी देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी का पूजन विधि से करना चाहिए। मंडल के बाहर ही पूर्वादि दिशाओं में 10 दीपाल देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी का पूजन विधि से करना चाहिए। मंडल के बाहर ही पूर्वादि दिशाओं में 10 दीपाल लोक इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत की यथास्थान पूजा कर उन्हें नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। वास्तुमंडल की रेखाओं में श्वेत वर्ण से तथा मध्य में कमल रक्त वर्ण से निर्मित होना चाहिए। शिखी आदि 45 देवताओं के कोष्ठकों को रक्तवर्ण से अनुरक्षित करना चाहिए। लिपि पुति स्थान पर पवित्र स्थान हाथ के साक्ष्य की भूमि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 10-10 रेखाएं खींचती है। इससे 81 कोष्ठकों के वास्तुपद चक्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार 9-9 रेखाएं से 64 का वास्तुचक्र बनता है। वास्तुमंडल के पूर्व में लिखे 45 देवताओं के पूजन मंत्र इस प्रकार हैं। ओम शिखाय नमः, ओम पंजाय नमः, ओम जयंताय नमः, ओम कुलशोधाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम वृषसे नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम पुषाय नमः, ओम विथाय नमः, ओम बुलाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम गंधर्वाय नमः, ओम भरिंगराजाय नमः, ओम मृगाय नमः, ओम पित्रो नमः, ओम द्वारिकाय नमः, ओम सुग्रीवाय नमः, ओम पुष्पदंताय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम असुराय नमः, ओम शेखाय नमः, ओम पापहाराय नमः, ओम रोगहराय नमः, ओम उदय नमः, ओम माय नमः, ओम भल्लाराय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सराय नमः, ओम उदिताय नमः, ओम दैत्याय नमः, ओम आप्य नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम जयाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम आर्यमय नमः, ओम सवितोय नमः, ओम विवस्वते नमः, ओम विबुधादिपाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम राजयक्ष्मय नमः, ओम पृथ्वीधराय नमः, ओम अपवत्साय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। इन मंत्रों द्वारा वास्तुशिल्प देवताओं का अनुरोध वास करने के लिए ब्राह्मण को दक्षिणावर्त दान करना चाहिए। तदंतर वास्तुमंडल, वास्तुकुंड, वास्तुवेदियों का निर्माण कर मंडल के ईशान कोण में कलश स्थापित कर गणेश जी एवं कुंड के मध्य में विष्णु जी, दीपाल, ब्रह्मा आदि का पूजन करना चाहिए। अंत में वास्तु पुरुष का ध्यान निम्न मंत्र द्वारा किया जाता है। उन्हें अर्घ्य, पाद्य, आसन, धूप आदि समर्पित करना चाहिए। वास्तु पुरुष मंत्र। वास्तोष्पते प्रति जानिहृस्मन्तस्ववेशो अनामिवो भवान् यत् त्वेमहि प्रति तन्नो जुषस्वं शम्नो भव द्विपेद शम चतुष्पदे। कलश पूजन। वास्तु पूजन में किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा कलश स्थापना एवं कलश पूजन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। कलश में जल संगम, नदी संगम की मिट्टी, कुछ वनस्पतियां और जौ और तिल बचे हैं। नीम या अमर पल्लवों से कलश कंठ का संरक्षण करें। उसके ऊपर श्रीफल की स्थापना। कलश का स्पर्श करें, मन में ऐसी भावना करें कि पवित्र सभी तीर्थों का जल हो, उनका आवाहन पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार वास्तु मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण और परिवार मिलकर अपने घर में उस जल से अभिषेक करें। घर एवं पूर्णाहुति प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को भी अर्घ्य प्रदान करें। अंत में ब्राह्मणों को सुस्वादु, मीठा, उत्तम भोजन का मसाला दक्षिणा देने के लिए उनका आशीर्वाद ग्रहण कर घर में प्रवेश करें और स्वयं भी बंधन बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो व्यक्ति वास्तु पूजन कर अपने नवनिर्मित गृह में निवास करता है, उसे अमृतत्व प्राप्त होता है तथा उसके गृहस्थ एवं पारिवारिक जीवन में रोग, कष्ट, भय, बाधा आदि का प्रवेश नहीं होता है तथा ऐसे गृह में निवास करने वाले प्राकृतिक प्राणी होते हैं एवं दैवीय आपदाओं एवं अपरायों से सदा बचे रहते हैं और वास्तु पुरुष एवं वास्तु देवताओं की कृपा से उनका सदैव कल्याण ही होता है। नवीन घर का प्रवेश उत्तरायण सूर्य में वास्तु पूजन करके ही करना चाहते हैं, उनका पहला वास्तु का जप यथाशक्ति करा लेना। नक्षत्र माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ आदि मास में शास्त्र गृह प्रवेश शुभ बताया गया है। वास्तु की आवश्यकता। लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं। वास्तु आपके जीवन में उस शांति को प्राप्त करने में मदद करता है। आध्यात्मिक जीवन में आपको अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए किसी भौतिक रूपक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस भौतिक संसार में आपको घर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आज की अनिश्चित दुनिया में शांतिपूर्ण जीवन पाने के लिए वास्तु आपके घर की सही योजना बनाने में मदद करता है।
आज के इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को हम यही समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। धन्यवाद।